प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आपको याद होगा पिछले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल के संरक्षण से जुड़े कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की बात की थी जो बहुत ही रोचक है और बहुत प्रेरक भी है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उसमें स्टार्टअप्स भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जल के संरक्षण की बात थी तो उस क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे 3 स्टार्टअप्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बात की, चर्चा की। उनमें से एक है फ्लक्सेन, दूसरा लिविन सेंस और तीसरा जो है वो कुंभी कागज स्टार्टअप। आज श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम इन तीनों स्टार्टअप्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जानकारी उपयोगी तो है हमारे समाज और देश के लिए, लेकिन हमारे ऐसे युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी ये बातें जो स्टार्टअप्स के माध्यम से अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसमें सरकार उनके साथ खड़ी है हर तरह की मदद के साथ। इसके पहले कि इन स्टार्टअप्स के बारे में विस्तार से हम संबंधित लोगों से बातचीत करें, उससे पहले आइए सुनते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने जल के प्रबंधन और जल के संरक्षण के संदर्भ में इन तीनों स्टार्टअप्स का जिक्र किया था। साथियों, हम हर गर्मी में पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस विषय को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जेन। ये स्टार्टअप आईओटी एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जल कुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। तो श्रोताओं, जैसे कि आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 स्टार्टअप्स का नाम लिया। वो स्टार्टअप्स जो किसी न किसी रूप में जल के संरक्षण के साथ जुड़े हुए हैं। यानी वो स्टार्टअप के तौर पर अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके विजन में एक चीज है कि पर्यावरण भी कहीं न कहीं उसके माध्यम से संरक्षित हो और समृद्ध हो और जल का भी संरक्षण हो सके, जल का बेहतर उपयोग हो सके। ऐसी बहुत सारी अनूठी चीजें हो रही हैं। और 2016 में स्टार्टअप्स की शुरुआत जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की थी, इन सब के पीछे उनके मन में शायद इसी तरह का विजन था, इन सबको लेकर के हमारे युवा अपने लिए तो करें, साथ में देश के लिए भी कुछ सोचें और अपने साथ रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाला बने और लोगों को जोड़े अपने साथ। इनमें से एक स्टार्टअप कुंभी कागज, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा यूनिक है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा भी कि मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा जो कुंभी कागज का कॉन्सेप्ट या विषय है। तो पहले हम इसी पर बातचीत कर लेते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हम सीधे इस समय जुड़ रहे हैं रूपांकर भट्टाचार्य से। रूपांकर भट्टाचार्य फाउंडर डायरेक्टर हैं कुंभी कागज के और इस समय गुवाहाटी में वहां पर बेस्ड हैं, वहीं रहते हैं और वहां से अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले रूपांकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जब मन की बात में किसी बात का जिक्र करते हैं तो वो बात बहुत दूर तक जाती है, उसका असर बहुत होता है। तो अब हमें भी बहुत उत्सुकता है रूपांकर की हम ये जाने कि कुंभी कागज है क्या। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू द एंटायर मन की बात टीम और प्रधानमंत्री जी से जो मुझे मिला है, उसके बाद जितना हमारा एंटायर टीम का जो हम लोग सोच रहे थे इतना दिन से करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे, तो वो बूस्ट अप हो गया है। एक इंस्पिरेशनल वो था और सरप्राइज भी था क्योंकि हमें पता नहीं था। दोस्तों के फोन आने के बाद पता चला। अच्छा सर, एक्चुअली कुंभी कागज का शुरुआत हुआ 2018 में। वहाँ से ही एक छोटा सा स्टोरी चलता है कि मैं पर्सनली एज रूपांकर भट्टाचार्य जी, मेरे गुरुजी डॉक्टर
डॉक्टर जयादित्य पुरकायस्तर। ही इज अ रिनाउंड हर्पेटोलॉजिस्ट। तो मेरे को बचपन से बहुत स्नेक्स एंड वो मतलब सांपों के ऊपर, रेप्टाइल्स, फ्रॉग हो गया, इन सभी पे बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैं रेस्क्यू वगैरह भी कर लेता हूँ कभी कभार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हो गया, किसी के घर में सांप घुस गया उसको निकाल के फिर से उसको वाइल्ड में रिलीज करने का छोटा ऐसा वैसा मैं कर लेता हूँ, फोटोग्राफी के साथ सब कुछ। हाँ। तो वैसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट था कि हमारा जहाँ पे अभी फैक्ट्री है, इट्स नियर गुवाहाटी एयरपोर्ट, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है दीपौर बिल, जिसके कंजर्वेशन का काम डॉक्टर जयादित्य पुरकायस्तर एंड डॉक्टर मधुरिमा दास, उनके वाइफ, 2006 में हेल्प अर्थ बोल के एक एनजीओ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो उसी दौरान मतलब मैं 2017 में डॉक्टर जयादित्य से मिला और तभी से मतलब सर के साथ काम स्टार्ट हुआ। और एक पाइथन था, बर्मीज पाइथन, जो मैंने रेस्क्यू किया था। अच्छा। तो उसको मैंने जब रिलीज किया तो उस दिन मैं जाके सर से ये बात कर रहा था कि सर पता है, मैं वो वेटलैंड में जब गया वहाँ पे मैं पाइथन को रिलीज करने के वक्त मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि पानी में मुझे दिख नहीं रहा था कि पाइथन कौन से साइड में जा रहा है। वहाँ पे एक फ्लोटिंग ग्रीन कलर का पौधा था जो चारों ओर फैला हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम डॉक्टर जयादित्य पुरकायस्तर इंट्रोड्यूस्ड वाटर हाइसिंथ इन माय लाइफ। जलकुंभी का इंट्रोडक्शन तभी हुआ सर। अच्छा। और उसके बाद हमें पता चला कि जलकुंभी क्या है क्या नहीं है, ये इन्वेसिव है, ये हमारा लोकल प्लांट है ही नहीं। ये 1800 समवट में कोलकाता में कोई ब्रिटिशर मतलब लेडी हेस्टिंग्स ने लेके आया था, क्योंकि उसका फ्लावर बहुत पसंदीदा था। अच्छा। तो बात ऐसा हुआ कि वो फूल हमें फूल बना के चला गया। बिल्कुल। तो इसी से शुरुआत हुआ और हम लोगों ने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, क्योंकि 2013 में डॉक्टर जयादित्य पुरकायस्तर एंड मधुरिमा दास दोनों ने वाटर हाइसिंथ से बैग्स वगैरह बनाने का एक प्रोजेक्ट किया था कि वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी जो है हाँ। उसको सुखा के, जो ऑलरेडी अभी वो रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, जी। बट उनके भी दिमाग में भी वो था कि कुछ अलग करना है। फिर सर के साथ जुड़ने के बाद वो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपर हुआ। तो दैट्स हाउ वाटर हाइसिंथ मतलब एक फाइबर का बात आया और हम लोग पेपर में कन्वर्ट हो गए। और फिर 2021 में हम लोग ग्रांट जीता और उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट्री खोला गया। उसी को फिर हम लोग कुंभी कागज के नाम से अभी हम लोग वी ओपनड अप अ कंपनी नाउ वेयर हम लोग वाटर हाइसिंथ से जो जलकुंभी है उससे कागज बनाते हैं। अच्छा। दैट आल्सो प्रिंटेबल एंड केमिकल फ्री। रूपांकर, इस तरह के जो तालाब या झीलें बहुत सारी नजर आती हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें जलकुंभी बहुत ज्यादा दिखाई देता है उसमें, और इतना घना होता है कि उसमें कई बार मुझे ये लगता है कि इसमें क्या कोई जल जीव जो है, उसमें जल में रहने वाले जीव क्या सरवाइव भी कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता होगा, मुझको लगता है इस तरह से उसमें इनके लिए सरवाइव करना भी। जलकुंभी में हम लोग जब रिसर्च किया हमें पता चला कि इसका नेगेटिव पॉइंट ऑन वेटलैंड बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि जलकुंभी जब कोई जगह में होता है वो इतना फास्ट ग्रो करता है कि वो लोकल प्लांट्स के जगह को भी खा लेता है। वो स्पेस ही नहीं देते कि लोटस ग्रो करे या फॉक्सनट ग्रो करे या वाटर लिली ग्रो करे, जो हमारा लोकल पौधा है, जो हमारे यहाँ पे मिलने वाला इंडिजिनस पौधा है, उनको ग्रो नहीं करने देता है। ये पहला बात। दूसरा आ गया सर, वो जब पूरा एरिया को जब ढक लेते हैं ना सर, ऑटोमेटिकली सनलाइट कैनॉट रीच द वाटर प्रॉपर्ली। तो लाइफ फॉर्म के लिए सनलाइट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे उसी जगह एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि सनलाइट पहुंच नहीं पाता है, तो बहुत जीवों का जो पानी के अंदर रहता है एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। जलकुंभी का जब लाइफ स्पैन ओवर हो जाता है वो नीचे सेटल हो जाता है, जिसके वजह से हर तालाब में जहाँ पे जलकुंभी है उनका जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे सिल्टेशन हो रहा है और दिन ब दिन तालाब के नीचे का बॉटम सरफेस वो ऊपर तक आ रहा है, तो पानी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रहा है हर वेटलैंड में। तो क्या हो रहा है सर, आजकल जैसे ड्रेनेज वगैरह सिस्टम में ऑलरेडी ड्रेनेज में प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों ने प्लास्टिक पोल्यूशन करके रखा है, तो वाटर हाइसिंथ के साथ एसोसिएटेड दूसरा पोल्यूशन सिस्टम भी वेटलैंड्स में है, जिसके वजह से नीचे का जो सिल्टेशन हो रहा है हर तालाब में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारा इश्यूज है सर, जिसके वजह से जैसे हमारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एक बर्ड है जिसका नाम है फीजन टेल जकाना। अच्छा। फीजन टेल जकाना अंडा देती है ऑन फॉक्सनट, तो अभी हो रहा है कि फॉक्सनट का पौधा मिलता ही नहीं है, तो इनका ब्रीडिंग फेलियर हो रहा है सर, क्योंकि वो पूरा एरिया में ज्यादातर टाइम तो वाटर हाइसिंथ फैल चुका है, जलकुंभी फैल गया है, फॉक्सनट वो सर जिसे हम मखाना कहते हैं, तो उसके ऊपर वो अंडा देती है, तो अंडा देने का जगह ही आजकल नहीं मिल रहा है, तो अंडा कहीं और दे रहे हैं तो अंडा डैमेज हो रहा है, तो ब्रीडिंग फेलियर हो रहा है, तो बर्ड का पॉपुलेशन कम रहा है दिन ब दिन। रूपांकर, ये पूरी एक चेन बन जाती है इस तरह की, जो रिवर्स हमें लेकर जाती है, बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है।
तो एक सिर्फ जलकुंभी सिर्फ जल तक ही उसका नुकसान नहीं है, बल्कि उसका पूरा पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है, और इस चीज को लेकर आपकी जो चिंताएं थी उसकी वजह से आपने कुंभी कागज जो स्टार्टअप है उसको शुरू किया। एक चीज बताएं कि इस तरह की, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, अब कागज या पेपर को बनाना, उसके प्रोडक्शन करना अलग अलग रूपों में, तो इसके लिए तो टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, आपकी पूरी मशीनरी, पूरा सेटअप, तो ये सारी चीजें आपके पास थी इस तरह की? नहीं सर, पेपर तो मैंने पहले घर पे बनाया है, अपने घर पे। अच्छा। तो वो, हाँ जी, एकदम बिल्कुल रॉ स्टेज में बना है। तो मैंने ना पहले सर ये सीखा हाउ नॉट टू मेक अ पेपर, तब जाके आई बिकेम सक्सेसफुल अबाउट लर्निंग हाउ टू मेक अ पेपर। क्योंकि पहले हमें यही जानना होता है कि ये प्रोसेस में हम कर लिया तो इस प्रोसेस से पेपर नहीं बन रहा है। तो मुझे पता चला एटलीस्ट अगर 100 प्रोसेस है पेपर बनाने तक का, तो एक प्रोसेस मुझे ये मिला कि मैं लोगों तक बोल सकता हूँ कि ऐसा मत करो, इससे पेपर नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो फर्स्ट आई हैव लर्नड हाउ नॉट टू मेक अ पेपर सर। तो ये चीज स्टार्ट हुआ 2018 में, 2 साल तो इसी में लग गया। फिर कोविड आ गया, कोविड में घर में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मैं बैठ के अपना कैमरा लेके बर्ड्स का फोटो खींचता था और पेपर बनाता था। अच्छा। क्योंकि पेपर बनाने के बाद हम सूखने देते थे, वो जितना टाइम में सूखता था वो टाइम मुझे बर्ड के फोटोग्राफी में, वो तो वैसे आई यूज्ड टू मेक। अच्छा। तो बहुत बेसिक चीजों से मैंने पेपर बनाया था इनिशियली। एक घर में ब्लेंडर था जिससे पल्प बन गया, तो बाद में टेक्निकलिटीज आया। मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि बिना केमिकल का पेपर बनाना है सर, ताकि आज जो हमारा पेपर है सर, उसको आप पानी में घोल के अगर घर का पौधा में डाल दीजिए तो वो मैन्योर बन जाता है, जो नॉर्मल पेपर के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें केमिकल है। तो ये स्टार्टअप बनाने की सोच कब आई, और इसके लिए कैसे आपने पहल की या प्रयास किए, किस किस रूप में आगे बढ़े? सर 2021 में फरवरी में एक कंपटीशन के बारे में मुझे मेरे दोस्त आशादीप ने बताया था। मैं और अनिकेत भी बोथ आर डायरेक्टर एंड डॉक्टर मधुरिमा। अनिकेत का दोस्त आशादीप ने हमें ये बताया कि एक कंपटीशन आ रहा है जो ग्लोबल कंपटीशन है। अच्छा। यहाँ पे इफ यू हैव एन आइडिया, आपको पैसा दिया जाएगा वो आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए। तब तक हमारे दिमाग में सर रिसर्च ही था सर। अच्छा। उसी कंपटीशन में हम लोगों ने भी पार्ट लिया। उसका नाम था वेस्टेज जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज, जो एक यूके बेस्ड कंपनी था। तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 ग्लोबल विनर्स थे और इंडिया से हम थे। तब हमें 10,000 यूरोस का ग्रांट मिला। उसी से सर मेरा एक कंपनी था छोटा सा, जिसे हम लोग इनसाइड आउट के नाम से रजिस्टर्ड था। इनसाइड आउट वाज आवर इनिशियली फर्स्ट कंपनी जिसमें हम लोग पेपर बनाना चालू किया था, लेकिन वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था। तो उसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया। मशीनरी हम लोगों ने खरीद लिया था, फिर हम लोगों ने काम चालू किया था। देन वी कन्वर्टेड इनटू कुंभी कागज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 2022 मई। तो इस मई महीने में हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ कुंभी कागज का। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उससे भी आपको ग्रांट मिला था इसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, वो हमारा सेकंड ग्रांट था, वो कुंभी कागज को मिला था। अच्छा। और उसके बाद अमृत का जो कंपटीशन था, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव, उसमें भी हमें ग्रांट मिला। उसी ग्रांट से सर अभी हम लोग रन कर पा रहे हैं। और वेटलैंड, हम लोग का जो मेन टारगेट था कि वेटलैंड के लोगों के लिए कुछ करना है, जिनको अभी मछली पकड़ने में दिक्कत होता है, मछली आजकल मिलता नहीं है, वेटलैंड में मछली कम हो गया है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। तो 14 से 15 लोग हैं जो फ्रीलांस करके हमारे साथ काम करते हैं इन कलेक्शन ऑफ वाटर हाइट। और हम लोग चाहते हैं कि और लोग हमसे जुड़े। देखिए, नया पहलू ये भी इससे जुड़ा है कि ये जो आपका पूरा प्रयास है, और इस तरह की कम से कम जल कुंभी को खत्म करके या उसका सदुपयोग करके कहना चाहिए कागज बनाने में, तो उससे बहुत तरह के आप लाइवलीहुड भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की आजीविका का साधन भी वो स्थानीय लोगों के लिए बन रहा है। तो मुझे लगता है इसका अगर टोटलिटी में हम देखें, इसकी पूर्णता में देखें, तो इसका सामाजिक पक्ष भी है, आर्थिक भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी, यानी जैव विविधता वगैरह के जो पक्ष हैं वो भी सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये पूरा मिलाकर सिर्फ एक आपके लिए एक वेंचर ही नहीं है, मतलब कह लीजिए कमर्शियल वेंचर या कंपनी के नाम पर आप जो अपना काम कर रहे हैं आर्थिक रूप से, ये पूरा एक विजन और एक मिशन लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे आभास मिल रहा है। और इसीलिए बहुत विशेष है, और इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आपकी चर्चा भी की कुंभी कागज की। अच्छा, वैसे रूपांकर, चूंकि समय की सीमा है, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहेंगे कि भविष्य के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, क्या गोल्स हैं आपके, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? सर हम तो चाहते हैं कि जलकुंभी को लेके इतना काम किया जाए कि मतलब जलकुंभी का जो प्रॉब्लम है कि एक दिन हम प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाए कि सेव जलकुंभी, आजकल जैसा हो रहा है वैसा सिचुएशन तक जाना चाहते हैं कि जलकुंभी का जो प्रॉब्लम है, जलकुंभी कहीं से भी आप क्लीन अप कर लीजिए तो वहाँ पे फिर से रीग्रो हो जाता है। तो हमारा आशा है कि पेपर के यूनिट में हर जगह में जलकुंभी का यूटिलाइजेशन करके एटलीस्ट ट्री फ्री पेपर बनाया जा सके, जिसमें हमारा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम ना हो।
एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हम अभी फेस कर रहे हैं सर, अगर वो कहीं ना कहीं पे हम लोग सॉल्व कर पाए बहुत जल्दी, तो हम और यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हाइसिंक और वाटर हाइसिंक का प्रोडक्ट ला सकेंगे। हमारा करंट प्रॉब्लम यही है कि सर हम हर जगह कहीं पे भी हम लोग मिलते हैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोवाइड अस सम बिगर पीस ऑफ एरिया, जहाँ पे हम लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया या फिर आसपास कहीं पे वेटलैंड के पास एक जगह मिल सके जहाँ पे हम अपना फैक्ट्री को एक्सपांड कर सके। अभी जो हमारा फैक्ट्री का साइज है वो बहुत छोटा है सर, और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंडर हम काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा दिक्कत है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत प्रेरक है ये सब बातें, बहुत रोचक भी हैं, और आप लोगों का ये प्रयास निश्चित रूप से फलीभूत हुआ है। आगे और भी जो आपकी सोच, आपका विजन है, आपकी पूरी टीम का जो विजन है, उसके हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत सारी बधाई भी आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं भी, और आभार व्यक्त करेंगे आपका रूपांकर, समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मतलब ये इनिशिएटिव को नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके स्टार्टअप्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में उल्लेख किया था। अब लिव इन सेंस, उसके फाउंडर और उसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवनीश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, और फोन लाइन के जरिए भी बहुत दूर से जुड़े हैं क्योंकि इस समय वो टूर कर रहे हैं बाहर और जापान में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे जुड़कर बातचीत करने के लिए समय दिया। इसके लिए उनका आभार तो हम बाद में व्यक्त करेंगे। आइए पहले मिलकर स्वागत करते हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि आपने टाइम दिया हमारी कंपनी के बारे में जानने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज हमने जो इनोवेशन किया है उन्होंने काफी अच्छा से विश्लेषण किया पिछले संडे को मन की बात में। मुझे लगता है इसके बाद, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह के तमाम प्रयासों की बात जब वो करते हैं तो इससे निश्चित रूप से बहुत हौसला बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि और क्या कुछ हम करके रखें देश के लिए और समाज के लिए। तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, और अभी इसके बाद हमारे को लग रहा है कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम लोग अपने देश के लिए सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे रेलवे का इंसिडेंट देखा और न्यूज पढ़ा, मुझे लगा कि हमारे को एआई को वहाँ भी डिप्लॉय करना चाहिए कि कैसे रेलवे एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जाए। सो डेफिनेटली ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रोत्साहन है हमारे लिए कि आगे और करें। बेसिकली मैं जिस तरह पढ़ रहा था लिव इन सेंस के बारे में, अवनीश जी, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें सेफ्टी फर्स्ट का एक अप्रोच है, इसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। अब आप हमें थोड़ा ये बताएं कि जो लिव इन सेंस आपका स्टार्टअप है वो क्या चीज है, किस तरह से वो काम करता है, कैसे, कुछ आइडिया। बहुत सारे सवाल असल में मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है, आप बताएं प्लीज। अच्छा, तो मैं पहले तो स्टार्ट करूंगा अपनी बैकग्राउंड से। तो मेरा जन्म और बिल्कुल बचपन कोल माइनिंग एरिया में हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी तो वहाँ पर काम करते थे, और वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह से दिखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इन सेक्टर्स में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सेफ्टी, क्योंकि हर एक महीने में कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता था। तो सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारे लिए सबसे बड़ा मेरे दिमाग में उस समय से चल रहा था कि कैसे इसको कम किया जाए। तो आप दुर्गापुर में थे? मेरी जन्म झारखंड में हुई, उसके बाद फिर मैं तालचेर, मोस्ट ऑफ मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। तो तालचेर एक कोल माइनिंग एरिया है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जहाँ पर की मुझे यादें काफी है, और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखने को मिला और समझ आया कि ये सेफ्टी कितनी बड़ी इशू है जी। तो हमने जब कंपनी, मैं आईटी इंडस्ट्री में आ गया, 20 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया। आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन किया एनआईटी दुर्गापुर से, दैट्स व्हाई दुर्गापुर से मैं अटैच हूँ, और उसके बाद मैंने एमबीए किया मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से। लेकिन जब मैं आईटी इंडस्ट्री में करीब 20 साल मैंने काम करने के बाद मुझे फिर भी लगा कि कुछ मिसिंग है और ऐसा कुछ करना है जिससे लोगों की जान बचाई जाए, और वो एक सेफ्टी फर्स्ट बहुत बड़ा अप्रोच बना। और जब मैंने स्टार्टअप शुरू करने को सोचा तो वो हमारा एक सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट था, जब हमने को फाउंडर्स के साथ, जो हमारे को फाउंडर्स हैं वो भी, उन लोगों का भी यही व्यू था, बिकॉज सारे लोग हम लोग उसी ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। तो सभी का यही था कि लेट्स डू समथिंग फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वो सेफ्टी फैक्टर बहुत बड़ा बना और हम लोग वहां से स्टार्ट किए सेफ्टी फर्स्ट। इवन हमारी कंपनी के नाम भी जो फॉर्मेशन किया है, लिव इन सेंस इज लिविंग सेंस, तो ये लाइफ और सेंस दोनों को हमने मिक्स करके वर्डिंग बनाया। पहला प्रोडक्ट जो हमारा था वो हमारे को फाउंडर जो प्रियंका जी है, वो वुमेन फाउंडर है, उन्होंने ये वेल्डिंग की जो प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है वेल्डिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर हमने गैस एमिशन के रिडक्शन, वर्कर की सेफ्टी और कैसे वहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, तो इसको इतना सिंपल बना दे। अच्छा। ये सारी बेस से हमने पहला प्रोडक्ट बनाया था और वो प्रोडक्ट काफी इंडस्ट्री ने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद फिर हम लोग
लोग ने बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करना शुरू किया, सस्टेनेबिलिटी। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे हमने दो चीजों को लिया, एक वाटर और दूसरा फ्यूल, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल लिमिटेड है हमारे पास और इसकी वेस्टेज और इसकी यूसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको यूटिलाइज करके हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास इंडिया में सिर्फ 4% ग्लोबल वाटर रिसोर्स की एक्सेस है जी, और वो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें अगर 35% के लॉसेस पाइपलाइन में हो रही है, हमारे को उसके लिए कुछ करना है और वही हमारा एक मोटिव बन गया और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो यही हमारी जर्नी की बैकग्राउंड है। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स काफी सारे क्षेत्र में चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी इज मेन मोटिवेशन, बट सेफ्टी के साथ हम लोग दोनों कार्बन एमिशन रिडक्शन और वाटर लॉसेस रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन, ये सारी चीजों पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जो वाटर के सेक्टर में काम है आपका, क्योंकि उसी संदर्भ में चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने भी उसी संदर्भ में इस बात को रखा था मन की बात में, तो जल के संसाधन को लेकर जो उसका मैनेजमेंट है या उसका जो प्रयोग है या इस्तेमाल है बेहतर से बेहतर ढंग से हो, उस क्षेत्र में आपके जो ये स्टार्टअप है किस रूप में भूमिका निभाता है? तो मैं जल का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हमने एक्चुअली कोविड के टाइम में जब हम लोग सब घर से काम कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने ये जल के ऊपर अपने रिसर्च स्टार्ट किया था और उसमें सबसे बड़ा हमारे को जो प्रॉब्लम समझ में आया वो था, एक तो वाटर लॉसेस और दूसरा था जो कंटेमिनेशन। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि फाइनली जो हाउस होल्ड है जिनको हमें ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, हर एक घर घर पानी जो पहुंचाना है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये दो चीजों को हम लोग टैकल कर पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने पहला वाटर लॉसेस पे फोकस किया। हमने उस समय एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ वेस्ट बंगाल के एरिया का हमने कुछ अध्ययन किया था। वहां पर हमने पहले वाटर पाइपलाइन और पुराने जो उनके पंप हाउसेज हैं उसको कैसे मैनेज कर सके इफेक्टिवली, उस पर काम किया। वो प्रोजेक्ट हमारे को मिला नहीं, बट लेकिन उसमें काफी हमने नॉलेज गेन किया और उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट बनानी शुरू की। उसके बाद हमारे को पहली एंट्री मिली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यूटिलिटीज के सेक्टर में, जहां पर हमने बॉयलर में काम करना शुरू किया और बॉयलर में हमने वाटर इम्प्योरिटीज को रिड्यूस किया, केमिकल बैलेंसिंग इम्प्रूव किया और उसमें हमने काफी वाटर सेविंग देखा और वाटर की जो फाइनल कन्वर्सन स्टीम में कन्वर्ट होती है उसमें हम लोग ने काफी इम्प्रूवमेंट देखा। तो वो हम लोग के लिए काफी मोटिवेशनल फैक्टर रहा। तो फिर हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच करना शुरू किया और हमारा सबसे पहले दिल्ली जल निगम के साथ बातचीत स्टार्ट हुई थी अमृत प्रोग्राम के पहले। और हम लोग जब बातचीत चल रही थी और हम लोग इस सॉल्यूशन पे काम कर रहे थे, तभी अमृत 2.0 का लॉन्च हुआ था और उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमारी सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद हमने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू किया और हमारे को जिम की साइट एलोकेट हुई। तो यहाँ से हमारी मतलब एक स्ट्रीमलाइन एक फोकस अप्रोच में हमने काम स्टार्ट किया और वहाँ की प्रॉब्लम को हम लोग पहले समझे, उनकी सारी पाइपलाइन और टोपोलॉजी को समझा और उसके बाद उस पर हम लोग ने सॉल्यूशन को डेवलप कस्टमाइज करना उनके हिसाब से और अब जाके हम उनकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं। अवनीश जी, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, उस मंत्रालय से किस तरह की जो सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, वो कब कैसे किस रूप में मिलती रही, जो आगे बढ़ने में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई? मेटी से हमारे को काफी कंटिन्यूस सपोर्ट मिली है। मेटी से हम जुड़े जब गेन करके उनकी एक इंक्यूबेटर थी जो बैंगलोर में बेस्ड है, उन्होंने हमारे को सिलेक्ट किया और उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी मेंटरिंग एंड गाइडेंस दी। ऑलमोस्ट 6 महीने से 8 महीने का ये प्रोग्राम था और वो कोविड का भी टाइम था, तो हमारी अवेलेबिलिटी भी थी इस समय और ये सारे वर्चुअल हुआ, लेकिन उसमें हमारे को काफी एक हमारे को जो कंपनी बिल्डअप की प्रोसेस होती है और उसको एक डायरेक्शन और बिजनेस एक्सेलेरेशन, ये सारी चीजों पे हमारे को काफी बेनिफिट हुआ। उसके बाद मेटी फिर हम लोग जो है, मेटी ने फिर हमारे को सपोर्ट किया कनेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री से। उनके गुजरात में जो इनोवेशन सेंटर उन्होंने सेटअप किया, वहां पर हमने अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी सेटअप किया था। तो इंडस्ट्री से हमारी कनेक्ट हुई और उससे बाकी भी गवर्नमेंट की बाकी संस्थाएं जैसे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, वहां से हमें काफी सपोर्ट मिली। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सपोर्ट से आज मैं वाटर और माइनिंग ये सारी चीजों को हम लोग एक्सेलरेट कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि एक तो कार्बन फुटप्रिंट में कमी या उसको नियंत्रित करने में इस तरह के आपके प्रोडक्ट से सफलता मिलती है, इंडस्ट्रीज को बहुत सारा लाभ इस बात के लिए भी मिलता है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट की कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रेवेन्यू लॉसेज जो है वो उसमें आप उसकी कमी आ जाती है और ये सब करते हुए प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है। मैं आपके एक प्रोडक्ट को देख रहा था अवनीश जी, मुझे लगा कि हम क्योंकि कोविड के बहुत ही भयंकर दौर से निकल कर आए हैं
पता नहीं भविष्य में कब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ना आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप लोगों ने पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में काम करने के लिए एक बहुत ही लाभकारी एक स्टार्टअप के जरिए ये मैन्युफैक्चरिंग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। उसमें विश के नाम से है, वर्कर इंटेलिजेंट सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि इंटीग्रेटेड सेफ्टी प्लेटफॉर्म है आपका। मुझे बस इतना सा तो समझ में आया कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में ये बहुत उपयोगी है, पर किस तरह से उपयोगी है वो थोड़ा सा आप बताएं। मुझे बड़ी उत्सुकता सी हो रही है, क्योंकि नई चीज मुझे लगी है। बिल्कुल। सो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि बिजनेस हमारी जगह स्लो हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के बैंडविड्थ फ्री थे, तो हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया कोविड को, पैंडेमिक को एड्रेस करने के लिए। तो पहला हमने टेम्परेचर मेजरमेंट ह्यूमन बॉडी के ऑटोमेट करना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने फेस डिटेक्शन शुरू किया, फिर फेस पे हम लोग एनालिसिस करना शुरू किए कि किसी टाइप के सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने शुरू किया था। ये सब बिना ह्यूमन टच के, मेरा ख्याल है, बिना ह्यूमन टच के, बस कैमरा से। हमारी सारी विजन बेस्ड एआई और विजन से है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कम से कम कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो, और वही हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाहे वो वाटर में हो या कहीं भी हो। हम लोग एआई का ज्यादा से ज्यादा, सॉफ्टवेयर का ज्यादा से ज्यादा लेवरेज करते हैं। तो वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग ने आगे उसमें बढ़ना शुरू किया और वर्कर के सारे सेफ्टी कंप्लायंस को हमने चेक। सो हमने उसके लिए अभी जैसे वर्कर के हेलमेट, वर्कर ने वेस्ट जो जैकेट है, बूट्स है, गॉगल्स, ये सारी चीजें पहने हुए कि नहीं, वो सब हमने डिटरमाइन शुरू किया। उसके बाद हमने फर्दर इनोवेशन किया, और उसमें हमने जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे एक्सकवेटर्स होता है, लोडर्स होता है, उस पर हमने लगाया। और जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ क्या होता है कि ड्राइवर को पूरी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है, उसको हम लोग ब्लाइंड जोन बोलते हैं। अच्छा। और वो ब्लाइंड जोन के कारण क्या होता है कि ह्यूमन और मशीन के बीच में एक्सीडेंट्स होती है, और उसमें वर्कर्स हमेशा रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि वर्कर्स का काम है मशीन के क्लोजली काम करना, क्योंकि वो दूर से तो काम कर सकते नहीं उनको। तो वो हमने एक नया एआई टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप किया, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, एक वर्कर और मशीन के बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करेगा, और वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करता है, और वो बताता है कि वर्कर अगर क्रिटिकल डिस्टेंस के अंदर है तो कंटिन्यूअस ड्राइवर को अलर्टिंग तरह, और जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है तो ड्राइवर को व्हीकल स्टॉप करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। इससे क्या होता है कि एक तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, और वही कैमरा से हम लोग वर्कर की सारी सेफ्टी कंप्लायंस की चेक करते हैं, और उनका बाकी बिहेवियर भी चेक करते हैं। बहुत सारी चीजें बिहेवियर रिलेटेड इशू होती है, तो लोग काम करते करते कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अभी माइनिंग में बहुत बड़ा प्रयास है, माइनिंग सेक्टर के लिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। ये दूसरा हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर। ये तो इसी तरह का है जैसे अगर हम कार में बैठते हैं और बेल्ट न लगाएं तो इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हैं, जहां भी उस तरह के कोई खतरनाक मोड़ पॉइंट कुछ भी है जहां खतरा है जीवन को, तो अपने आप वो सिग्नल या इंडिकेशन या बीप्स या जिस तरह से भी वो इंडिकेशन आती होगी वो आनी शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है ये जो आपका विकास है, व्हीकल इंटेलिजेंट कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये भी इसी फॉर्मूले पर काम करता है और इसी उद्देश्य से, यानी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, ये दोनों प्रोडक्ट उसी का है, एक वर्कर सेफ्टी के लिए है, एक कोलिजन को अवॉइडेंस के लिए। आज की डेट में हम लोग अभी माइनिंग सेक्टर में इंडिया में डिप्लॉयमेंट शुरू की है इस प्रोडक्ट की। अच्छा, देश के बाहर भी आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं? या देश के बाहर ऑलरेडी हम लोग ने यूएस में डिप्लॉयमेंट किया है, और इसीलिए मैं अभी यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ। जी, मुझे इसीलिए लगा कि आप जापान गए, जापान से इस समय आप यूएस के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस ट्रिप है ना? हाँ, तो ये वहाँ पर हमारे को अभी एक ENR फ्यूचर टेक कॉन्फ्रेंस है, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पर ये हमारी वाईफाई सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज ऑल मेक इन इंडिया एंड डेवलप्ड इन इंडिया बाय आवर टीम। बहुत खुशी होती है, और एक जो प्रधानमंत्री जी का विजन मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, और स्टार्टअप्स उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं आप लोगों के बारे में जानते हुए या आप लोगों से चर्चा करते हुए ये महसूस कर रहा था अवनीश जी कि आपका और आपका जो क्लाइंट है, रिश्ता तो आपके दोनों को बीच का है, लेकिन हमें एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर ये जानना भी चाहिए कि आखिर देश में किस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम गर्व करें अगर हम जानने लगेंगे तो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने समय निकाला और बात की। वहां से टोक्यो में हैं आप आई थिंक इस समय। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जनेंद्र जी, एंड सारे प्रोडक्ट पे चर्चा करने के लिए। वाटर तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन वर्कर सेफ्टी और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया और हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटायर इंडिया, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। कार्बन रिडक्शन और सेफ्टी
दोनों चीज हमारे लिए बहुत है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का एक उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारी यही है कि और भी सॉल्यूशंस बनाएं, तो क्षेत्र में भी काम करेंगे। बिल्कुल, एक भी जीवन बचा पाए वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और आभार हमसे जुड़ने के लिए अवनीश कुमार जी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे लिव इन सेंस स्टार्टअप के फाउंडर और CEO अवनीश कुमार जी, जिनसे हमने उनके तमाम प्रयासों की जो कि स्टार्टअप के माध्यम से हो रहा है और जो समाज के और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने इस माध्यम से जाना और आप तक की जानकारी भी पहुंचाई है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री महोदय ने जिन स्टार्टअप्स की बात की और जो जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, भविष्य में और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो वो पूरा कर पाएंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने उनकी चर्चा की और मुझे लगा कि इस बारे में अगर हम विस्तार से जानें, समझें इस बात को कि किस तरह से स्टार्टअप्स ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पानी के संरक्षण में ये जो शुरुआत की है वो भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में जो बातचीत आज हम कर रहे हैं, अब हम जुड़ने जा रहे हैं बेंगलुरु से गणेश शंकर जी से। मिस्टर गणेश शंकर जो है वो फ्लक्सजेन स्टार्टअप, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके फाउंडर और CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सीधे जुड़ते हैं गणेश शंकर जी से। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जयेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया है इस शो को। देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा आप लोगों को इस बात के लिए बहुत खुशी हुई होगी कि जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपके स्टार्टअप के बारे में उन्होंने चर्चा की, फ्लक्सजेन के बारे में। तो हमारी उत्सुकता ये हुई गणेश कि हम इसके बारे में और ज्यादा जाने और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी पता लगे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT का इस्तेमाल करके किस तरह से हम भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो धरातल पर उतार सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये जो फ्लक्सजेन स्टार्टअप है ये है क्या? हमारा टेक्नोलॉजी ये है कि वो वाटर, ये पानी जो है उनको मेजर करके कितना पानी उपयोग हो रहा है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पता चलेगा। और अब 30% रिडक्शन कर सकते हैं वाटर कंजम्पशन। 30%? यस सर, हम जो क्या कहते हैं कि वाटर कंजम्पशन जो है उनका पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर के द्वारा। अच्छा। और क्लाउड कंप्यूटेशन के द्वारा हम ये मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन से ग्राउंड स्टाफ जो है, जो कार्यदल जो पानी का इस्तेमाल का, उनको मिलेगा अलर्ट्स, और अलर्ट्स के द्वारा वो वाटर कंजम्पशन को कम करते हैं। और जहाँ वेस्ट हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वहां पे जाके वो फिक्स कर सकते हैं। अभी ये नहीं हो तो उनको पता ही नहीं चल जाएगा कि कहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे पानी लीक हो रहा है। जिस तरह से आपने कहा, बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो पानी का प्रबंधन या उसका मैनेजमेंट है वो बेहतर ढंग से हो पाएगा अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर पाए, अपने चाहे इंडस्ट्री में करें या किसी भी फील्ड में। और जिस तरह से मैं आपके इस स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहा था गणेश, डेयरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल एक जगह किया गया, मेरा ख्याल है पुदुचेरी में इसको उपयोग में लाया गया था। और उस वहाँ जो डेली सफाई में 90,000 लीटर का पानी खर्च होता था, उसमें आपके प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उस पानी में बहुत कमी आई। मेरा ख्याल है लगभग 30,000 लीटर पानी में वो काम हो जाता है, जो पहले 90,000 में होता था, 90,000 लीटर में। ऐसा है? यस सर, ये क्या है कि उनको पता नहीं चलता था कि क्लीनिंग प्रोसेस जो है वहाँ पे कितना पानी चल रहा था। हाँ। और डिफरेंट शिफ्ट में कितना पानी चल रहा है उसे मालूम ही नहीं था कि कितना पानी कौन सा शिफ्ट में क्यों चल रहा है। जब हमारा सिस्टम लगाया था तो उनको पता चल गया कि अरे ये तो इतना नहीं चलना चाहिए, बेंचमार्क के बहुत ही ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो लीकेज हो रहा है, यहाँ पे तो एक्सेसिव वेस्टेज हो रहा है। उसके जो हमारा सॉफ्टवेयर ने उसने पैटर्न रिकॉग्निशन किया और बताया कि यहाँ पे पानी का कम उपयोग करना है और वो शट डाउन कर सकते हैं। जब वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था फिर भी पानी चल रहा था, उसको पता चला कि नाजायज पानी उपयोग हो रहा है और उन्होंने पानी का उपयोग कम किया। जब हमारा सॉफ्टवेयर ने बताया कि कमी कर सकते हैं जी। ऐसे ही हम बहुत सारे वैसे डेयरी में हमें लगा है, वो भी पानी का कम उपयोग कर रहे हैं अभी आफ्टर इंस्टॉलिंग आवर सिस्टम। अच्छा गणेश, एक चीज है, देखिए जहां हर रोज 60,000 लीटर पानी की बचत होती है इसके जरिए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वहीं मुझे लगता है कि जो बिजली की भी है खपत वो भी बहुत कम हो जाती है, उसमें भी बहुत बचत होती है। तो ये तो बड़ा फायदे का सौदा है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए जो पानी का ज्यादा उपयोग करते हैं।
यस, पानी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब पानी हमें मिलेगा वो बहुत सारे पंपिंग, प्यूरिफिकेशन, रिसाइकलिंग जुड़े हुए हैं। जब पानी का उपयोग कम हो जाएगा, इनका भी इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाएगा, क्योंकि पंपिंग लिफ्टिंग ऑफ वाटर बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। निश्चित रूप से। बेसिकली जब आप कहते हैं, और आपका मेरा ख्याल है ये मोटो भी है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट मैनेज्ड, तो जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका आकलन कर सकते हैं, उसको हम मैनेज भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब इसकी स्थापना हुई गणेश, मेरा ख्याल है कब आप लोगों ने इसे शुरू किया था? सर 2019 से हम इस काम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताएं अपनी स्टार्टिंग का जो फेज रहा। सर मैंने सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एक्शन ऑलमोस्ट 12 ईयर से कर रहा हूँ। अच्छा। 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें लिखा था 600 मिलियन इंडियन विल नॉट हैव एक्सेस टू और विल हैव डिफिकल्टी इन एक्सेस टू वाटर। जब मैं वो रिपोर्ट पढ़ा, मुझे बहुत हैरान हुआ और बहुत संकट भी हुआ। तब मैंने सोचा कि हमें कुछ करना है। जैसे पानी ट्रांसपेरेंट है, हम पानी का डेटा को ट्रांसपेरेंट क्लियर किए तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, मैंने सोचा। और हम पानी के मेजरमेंट के द्वारा हमारा काम शुरू किया और उसके बाद हमने सोचा कि एनालिटिक्स भी करना है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स के द्वारा हमें एक्शनेबल इंसाइट हम दे सकते हैं कि क्या करना है। इस डेटा तो एक है, डेटा से हम क्या कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के। अच्छा। तो इसी द्वारा हमने स्टेप बाय स्टेप मेजर, मॉनिटर, ट्रैक, एनालाइज, कंट्रोल सभी के इंक्लूडिंग करके एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम बनाया है। जब हमने शुरू किया, हम तो छोटे थे, लेकिन हम अभी 80 के अधिक कंपनी के सिस्टम को वाटर मैनेज कर रहे हैं। सरकार की या जो मंत्रालय है जो स्टार्टअप्स को देखता है, उससे किस तरह की मदद या किस तरह का मोटिवेशन मिला आप लोगों को, सपोर्ट मिला आप लोगों को? सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हुए, इसलिए हमें बहुत स्टार्टअप बेनिफिट्स मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया है, NASSCOM, COE, IoT और कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद में हमें वेरियस एक्सेलरेशन मिला जो स्टार्टअप संबंधित है। अच्छा। उसके बाद हम अमृत 2.0 के वाटर मिशन में चुने गए और सिलेक्ट हो गए उसके प्रोग्राम में, और उसके द्वारा हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज के वाटर मैनेज में जुड़े हुए। एक गोवा में बहुत सारे जगह, सरकारी जगह वाटर मैनेजमेंट लागू है। अच्छा। इसके द्वारा हम गवर्नमेंट से भी हमारा सर्विसेज दे सकते हैं अभी। तो बहुत हमारा प्रोग्रेस हुआ है जब हम अमृत 2.0 में सेलेक्ट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। तो आपकी जो टीम है, पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, फिर आपकी जो टीम है उसमें किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मोस्टली तो आप लोग IIT, IIM, IISc जिनको बहुत अच्छी जॉब्स भी ऑफर हुई होंगी या हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने एक स्टार्टअप के जरिए अपने काम को करने को सोचा, तो उसके पीछे क्या वजह थी और थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर हमारा टीम बहुत ही कमिटेड लोग है, मुझसे ज्यादा और सिंसियर और कमिटेड है। मैं टीम के बहुत आभारी हूँ। जो जब आइडिया थे तो जिस आइडिया थे, लेकिन ये टीम जो है जो वही काम करते, काम करना रियल है। हमारा दीपक इमैनुअल एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो IIM बैंगलोर से है। बॉब सेल्स में है, वो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे आनंद है, वो भी सेल्स में। और वसंता, वो यूनिवर्सिटी रैंक 2 थे अन्ना यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने हमारा कंपनी को चुना। श्यामलाल वो है जो अगेन एम्बेडेड मास्टर्स किया था अन्ना यूनिवर्सिटी में, वो ज्वाइन किया है। हमारा सभी जगह से, देश से सभी जगह से हमारा टीम मेंबर्स है। मैंने मेरा करियर स्टार्टअप में ही ज्वाइन किया था 2005 में। वो मैंने ज्वाइन किया, मेरा बालासुब्रमण्यन वो IIT और स्टैनफोर्ड में पढ़ के यहाँ पे स्टार्टअप कर रहा था और मैंने सोचा मैं उनके साथ काम करूं, एक दिन मैं भी एक स्टार्टअप कर सकता हूँ। अच्छा।
एंड वही हुआ। सो मेरा फर्स्ट जॉब जो है मैंने किया, अभी तक वो बहुत इंस्पिरेशन का जॉब है। अभी भी मैं मेरा बॉस को थैंक यू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा ये बताएं गणेश की, जैसे इंडस्ट्रीज में तो ये बात समझ में आई, आप कह रहे हैं कि कैसे पानी को मैनेज किया जा सकता है IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। उसके प्रोडक्ट भी, आपका सॉफ्टवेयर भी आप लोगों ने बनाया है। पानी के उपयोग जो है वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में होता है। डोमेस्टिक में तो है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत फैला हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है। तो क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप इंडस्ट्री के अलावा और सेक्टर्स में भी इसका उपयोग करने की संभावना है या उसका पॉसिबिलिटी बनती है? डेफिनेटली सर, जब हम स्टार्टअप करते हैं थोड़ा नैरो नीश लेते हैं जहाँ पे हम हमारा प्रोग्रेस कर सकते हैं और सॉलिडली प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है। जब हम एक सक्सेस मिलते हैं तो अब और भी लेते हैं। हमने पहली बार फूड प्रोसेसिंग में स्टार्ट किया, फूड प्रोसेसिंग बेवरेज, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में गए, उसके बाद मेटल्स माइनिंग। तो स्टार्टअप का स्टार्टिंग छोटा होता है, लेकिन जब स्केल होते हैं आप कहीं और सेक्टर में। वैसे एग्रीकल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बोला था ना, वो सही है कि बहुत ज्यादा पानी उपयोग हो रहा है। तो हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर में भी वाटर मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन पार्टनर्स के द्वारा हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही डिफरेंट सेक्टर है, हमारा नॉलेज अभी कम है। फ्यूचर को लेकर आपके क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं? हमें 1 बिलियन लीटर पर डे सेव करना है पानी, हमारा गोल है। इसलिए हम और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को जा रहे हैं जहां पानी का उपयोग बहुत है, जहां पे मोर देन 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे जो करते हैं और 100 किलो लीटर, उनकी आइडेंटिफाई करके सभी को हमारा सोल्यूशन करते हैं, और हमारा टारगेट जो है इंटरनल टारगेट वो हमें अचीव करना है। उसके बाद हम और भी पार्टनर्स जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, सभी लोगों को जहाँ पे हम सर्व किया है वहाँ वो इंट्रोड्यूस करके उन्हें और भी हम काम करेंगे। इससे इंडस्ट्री वाटर पॉजिटिव बन जाएगा। गणेश, जब मैंने आपसे पूछा कि आपका फ्यूचर टारगेट क्या होगा या क्या है, तो मुझे लगा आप बताएंगे कि इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर्स या रुपए का अपना बिजनेस स्टार्टअप को लेकर जाना। लेकिन आपने कहा जब कि 1 बिलियन लीटर पानी रोज बचाने का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, तो दिल को बहुत छुई है ये बात कि आप पानी बचाने को, रुपए कमाने का नहीं, पानी बचाने का एक मेन आपका गोल है। वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है या है, जाहिर सी बात है कि जब आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हैं और स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो है ही है, पैसा तो मैटर करता है। लेकिन आपका गोल जो है वो एक एक बूंद पानी बचाते हुए 1 बिलियन लीटर पानी रोज बचाने का है। दैट्स ग्रेट गणेश, थैंक यू सो मच इस तरह से सोचने के लिए और क्लाइमेट, धरती, देश, समाज, उसको इतना कुछ देने के लिए इस रूप में। बहुत ही धन्यवाद सर। सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपने मेरे पास बात किया, और हम आपके बहुत ही आभारी है कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि हम बात कर रहे हैं आपसे। ये अपॉर्चुनिटी या ये अवसर तो हमें मन की बात के माध्यम से मिलता है, और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आपके स्टार्टअप का उल्लेख किया तो हमें मौका मिला कि हम आपसे बात करें। और मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो देश भर में इसको सुनेंगे, आज भी सुन रहे हैं और जब भी सुनेंगे, तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी इस बात से। हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, और आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो श्रोताओं, ये थे बेंगलुरु से गणेश शंकर, फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्लक्सजेन स्टार्टअप के, जिनसे हमने बात की उनके स्टार्टअप को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया था। श्रोताओं, देश में इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ सकारात्मक हो रहा है कि हमें उम्मीद है कि आपको जरूर रोचक भी ये बातें लगी होंगी और प्रेरक भी लगी होंगी। आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं हमेशा, आज भी जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हाँ, अगर मन की बात से प्रेरित होकर आप भी अपने क्षेत्र में, अपने स्थानीय स्तर पर स्वयं कुछ काम कर रहे हैं इस तरह का, या कोई और दूसरे व्यक्ति या दूसरी कोई संस्था काम कर रही है, तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर सूचित करिए। उस जानकारी को, उस काम को हम और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 111, आकाशवाणी, दिल्ली 11001। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है postboxair@gmail.com।
हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके पत्रों की, आपकी तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन की। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।